आज की कहानी है अहमदाबाद के चर्चित सजनी मर्डर केस की, जिसमें पुलिस ने 15 साल बाद लैंडलाइन नंबर के ज़रिए कातिल को पकड़ा और खुलासा किया। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत जोड़ी थी। उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई हंसता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ 3 महीने की कहानी है। हनीमून पीरियड अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि लड़की की हत्या कर दी गई। सामने पत्नी की लाश पड़ी थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और सदमे के कारण उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। ये कहानी 21 साल पुरानी है। साल 2003 में केरल की रहने वाली सजनी नायर की शादी तरुण जिनराज से हुई। शादी को अभी 3 महीने ही बीते थे कि पत्नी की हत्या कर दी गई। यह मामला काफ़ी चर्चा में आया क्योंकि पति ने पहले तो अपनी पत्नी की मौत का गम होने का नाटक किया और फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। सजनी की मौत पर तरुण ने खूब घड़ियाली आंसू बहाए। उसने एंजाइटी अटैक का भी नाटक किया, लेकिन यह सब उसके बचने का तरीका था। सजनी की मौत के अगले ही दिन तरुण फरार हो गया। अब यह साफ हो गया था कि हत्या तरुण ने की है। गला दबाकर ली गई सजनी की जान, लेकिन कातिल कैसे पकड़ा जाए? पुलिस कई दिनों तक सजनी के पति की तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह गायब हो गया था। धीरे धीरे उसकी तलाश बंद हो गई। उधर तरुण ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। पुलिस ने हर जगह और दूसरे राज्यों में भी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 3 साल बाद पुलिस ने तरुण की तलाश बंद कर दी, लेकिन सजनी हत्याकांड केस बंद नहीं किया। जब पत्नी का परिवार मामले के सिलसिले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से मिला तो 2006 में सीएम कार्यालय में पुलिस विभाग को जांच के लिए आदेश भेजा गया। तब तरुण का पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी क्रम में पुलिस की मुलाकात तरुण की प्रेमिका से भी हुई। उसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने फ़ोन करके शादी के लिए कहा था, लेकिन मैंने हत्यारे से शादी करने से इनकार कर दिया था। तरुण जिनराज ने बेंगलोर में दूसरी बार शादी की और उसके 2 बच्चे हैं। पत्नी की हत्या के बावजूद वह पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश भी गया। उसने अपना नाम विजय रख लिया था। वह एक कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर बड़े आराम से काम भी कर रहा था। उसने मान लिया था कि अब पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन सजनी का परिवार सालों बाद भी अपनी बेटी की मौत को नहीं भूल पाया है। इसी क्रम में पुलिस की मुलाकात तरुण की गर्लफ्रेंड से भी हुई, जिसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने फ़ोन करके शादी के लिए कहा था, लेकिन उसने शादी से मना कर दिया था। कई साल बाद 2016 में पुलिस को तरुण की गर्लफ्रेंड से पता चला कि तरुण जैसे शख्स को उसके दोस्तों ने दिल्ली के एक मॉल में देखा था। इस बीच पुलिस ने दोबारा उसके करीबियों की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि बेंगलुरु के कॉल सेंटर से लैंडलाइन से तरुण की मां को फ़ोन आया था। जब इस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि यह कॉल किसी प्रवीण भटेले की थी। पुलिस को शक हुआ तो प्रवीण भटेले के बारे में जानकारी जुटाई। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि प्रवीण भटेले कोई और नहीं बल्कि तरुण ही है। हैरान करने वाली बात यह थी कि तरुण ने बेंगलुरु में दूसरी शादी भी की थी और उसके 2 बच्चे भी थे। प्रवीण भटेले, जिसकी पहचान तरुण ने चुराई थी, तरुण का पुराना दोस्त था। इस सारी जानकारी के बाद तरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने तरुण को सज़ा सुनाई और उसे साबरमती जेल में बंद कर दिया गया। सजनी के परिवार ने भी राहत की सांस ली कि आखिरकार उन्हें 15 साल बाद न्याय मिला, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तरुण जिनराज बहुत ही चालाक था। वह लगातार ज़मानत के लिए कोर्ट्स में अर्जी दे रहा था। वह तरह तरह के बहाने बनाकर कोर्ट्स में ज़मानत के लिए अर्जी लगाता था। आखिरकार उसे 2023 में अगस्त में जिनाराज जमानत पाने में सफल रहा। वह 4 अगस्त को ज़मानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन वापस जेल नहीं गया। यह शातिर अपराधी एक बार फिर पुलिस को चकमा दे दिया। वह 2 महीने तक पुलिस से बचता रहा। कुछ दिन बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को तरुण जिनराज के दिल्ली में होने की खबर मिली और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार भी तरुण को अपनी मां को ही कई गई कॉल की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सजनी की हत्या के बाद वह किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के संपर्क में नहीं था। उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, लेकिन वह हमेशा अपनी माँ से बात करता रहता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। करीब 23 तारीख को वह अपनी माँ से मिलने बेंगलुरु भी गया था। पुलिस को उसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी, लेकिन उस वक्त वह भाग निकला, लेकिन दिल्ली से पकड़ा गया।
क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूछताछ के दौरान वह फिर से भागने की धमकी दे रहा है। पुलिस का कहना है कि वह पेशेवर अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है। इस बार भी तरुण ने पुलिस से बचने की साजिश रची थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। वह तरुण जिनराज से जस्टिन जोसेफ में तब्दील हो गया था। उसने अपनी दाहिनी बाह पर ड्रैगन का टैटू बनवाया था और हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। पुलिस का दावा है कि जिनराज 2 महिलाओं के संपर्क में था। तरुण ने नवंबर 2023 में अहमदाबाद में एक बैंक में काम करने वाली सजनी नायर से शादी की, लेकिन शादी के बाद भी वह किसी अन्य लड़की के साथ रिश्ते में था। वैलेंटाइन डे के मौके पर पत्नी की हत्या करने से पहले उसने सजनी से संबंध बनाए थे और फिर उसकी हत्या कर दी। तरुण का पहले से ही एक लड़की से अफेयर चल रहा था। तरुण ने हत्या के बाद गर्लफ्रेंड को शादी का ऑफर दिया था। तो क्या इसी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की या फिर कोई और वजह थी? इस कहानी में कातिल को तो पकड़ लिया गया, लेकिन हत्या की वजह अभी भी सामने नहीं आई है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।